इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू जानते हैं गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन और गामा n माइनस वन। यहां पर अगर मैंने n की जगह 1/2 लिया तो 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस के 1 और 1/2 माइनस के 1। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, पुट कर दिया, पुटिंग n इज इक्वल टू 1/2 इन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मैंने 1/2 रख दिया तो ये आ जाएगा। अब गामा 1/2 तो एज इट इज, ठीक है। 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस के 1/2, ये आ गया। 1/2 माइनस के 1 मीन्स माइनस के 1/2 का गामा। अब ये चीज तो हमें चाहिए, तो ये तो आ गई इधर और ये आ जाएगी इधर, तो मतलब कि माइनस के 1/2 का गामा इधर आ गया और ये अपॉन में जाएगी, या फिर एक बार इस स्टेप में ऐसे साथ में रखो इसे। आप देखो, अब हमें ये नहीं चाहिए माइनस के 1/2, हमें सेपरेट चाहिए। मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/2 का गामा इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, और 1/2 का गामा क्या होता है, √π होता है। तो ये वैल्यू आ गई। ये समझ में आ गया होगा, इजी है क्वेश्चन। क्या किया, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारा फॉर्मूला होता है ये, इस फॉर्मूले के अंदर मैंने n की जगह 1/2 रख दिया। 1/2 रखेंगे तो 1/2 का गामा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 का गामा। अब ये वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले ली, तो इसे मैंने इधर लेके आ गई और इसे इधर लेके आ गई। फिर माइनस 1/2 का गामा हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसे हमने दूसरी साइड में ले लिया। तो माइनस की 1/2 जब दूसरी साइड में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2√π ये आ गया। तो ये दो क्वेश्चन है ईयरली आए हुए थे और ये गामा 1/2 इज इक्वल टू √π से रिलेटेड थे। तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया बीटा एंड गामा का। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अगर ये कुछ इसमें कोई क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, थैंक यू।